नाजरीन, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब 3 रोज़ा दौरे पर आज सऊदी अरब रवाना हुए, जबकि हुकूमत ने साबिक़ वज़ीर आज़म और मौजूदा सदर के खिलाफ आर्टिकल 6 के तहत रेफरेंस दायर करने का फैसला किया है। दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ ने इस्लामाबाद की जानिब मिलियन मार्च करने का भी आज ऐलान किया। इस समेत दिन भर जो अहम डेवलपमेंट्स रहे उन पर बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। सर, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब का दौरा सऊदी अरब और तहरीक इंसाफ का जो अभी मिलियन मार्च का जो ऐलान हुआ है, ईद के बाद सियासी मंजरनामा इन एक्टिविटीज़ को देखते हुए आप क्या समझते हैं कि क्या होगा? देखिए, इस्लामाबाद से लेके लाहौर, पंजाब से लेके सिंध से लेके बलोचिस्तान, पूरा मुल्क एक जमूद का शिकार है। मतलब ऐसे लगता है आपको कि एक स्टैंड स्टिल पे खड़ी है पूरी रियासत। और मेरे साथ टेलीफोन लाइन पे साबिक वज़ीर दाखिला मुमताज़ सियासतदान शेख रशीद अहमद साहब मौजूद हैं। उनसे पूछते हैं कि शेख रशीद साहब सूरत हाल को आने वाले दिनों में कैसे दे रहे हैं। शेख साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम शाहिद मसूद भाई, क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र है। शेख साहब, आपने ये तारीख दी है 31 मई तक, आप कहते हैं कि ये हुकूमत चली जाएगी और इलेक्शंस का ऐलान हो जाएगा। ये आपका तज़िया है या आपकी इतला है? मैंने कहा 31 मई तक फैसला हो जाएगा, इससे ज्यादा पीटीआई इंतजार नहीं करेगी। और अच्छा। देखें, जहां हम खड़े हैं आज, वहां ये खड़े थे। हम कह रहे हैं इलेक्शन कराओ, ये पहले कह रहे थे इलेक्शन कराओ, ये कह रहे थे अब नहीं कराओ। हम कह रहे थे, ये हमें कह रहे थे कि ये सिलेक्टेड है, हम इनको कहते हैं सिलेक्टेड है। हमने और दोहर लगा दिए, डबल कर दिए, इम्पोर्टेड भी कर दिए। हम ये कहते थे जनाब आली के ये अब ये हमें, अब इसका हल क्या है? लोग बीच में पड़े हुए हैं। अगर 31 मई तक हल नहीं निकला, खाना खराबी होगी। शायद हम भी ना रहें और ये भी ना रहें, किस्सा पाक ही हो जाए। अच्छा, और नहीं। एक टेक्निकल सूरत हाल, एक टेक्नोक्रेट सूरत हाल पैदा हो जाए, क्योंकि इमरान खान काल का ताकत का इनको अंदाजा नहीं है। लोग बीच में पड़े हुए हैं। 31 मई तक उम्मीद है कि बड़ी ईद के दिनों तक इलेक्शन का फैसला हो जाए। नहीं, देखें, एक लाइन की लड़ाई है। हम कहते हैं इलेक्शन, ये कहते हैं इलेक्शन नहीं। इसके लिए ये हमारे लोगों को पकड़ रहे हैं, ये मीडिया को पकड़ेंगे। सऊदी अरब में भी आप कल देख लें, लोगों को पकड़ा गया है। दुबई में लोगों को पकड़ा गया, पाकिस्तान में पकड़ा जाएगा। लड़ाई तो शुरू हो जाएगी। सो मैं, आज क्या तारीख है? 26, 27 में 29 से अगली 29-30 तक लड़ाई का महीना देख रहा हूँ। और इसमें बेहतरी की उम्मीद भी पैदा हो सकती है और ये लड़ाई इतनी बढ़ सकती है कि किसी से संभाली भी नहीं जाए। शेख साहब, ये बताएं, आप जब कह रहे हैं कि बीच में लोग पड़े हुए हैं, तो आपकी मुराद इस्टेब्लिशमेंट है? क्योंकि आप शायद मसूद साहब, आप बच्चे नहीं है। 40 साल से मेरे आपसे तल्लुकात, 50 साल से मेरे तल्लुकात हैं। 50 साल से मैं आपके साथ मीडिया पे तावन कर रहा हूँ। सो आपको पता ही है कि इस मुल्क में कौन मैटर करता है। ये लोग के जो सजा याफ्ता और जिनको कैदें हुई हैं वो वजीर बन जाए। जिस दिन सुबह फर्द जुर्म लगनी है, उस दिन कहें जनाब मैं तो वजीर आजम बन गया हूँ, फर्द जुर्म की तारीख आगे दे दें। चीफ मिनिस्टर कहे मैं तो चीफ मिनिस्टर बन गया हूँ, फर्द जुर्म की तारीख आगे दे दें। वजीरों को उम्र कैद हुई है, वो कह रही हैं जी कि हमारी तारीख नहीं निकल सकती क्योंकि हम वजीर हो गए। इस तरह नहीं मुल्क चलेगा। इस मुल्क में कुछ होने जा रहा है। जो कुछ भी होने जा रहा है उसका फैसला 1 महीने में हो जाएगा। ये मेरी एक सियासी तज्जिया भी है, इंफॉर्मेशन भी है, और इस पर मैं कायम हूँ। अच्छा, अगर यानी अब चलें शेख साहब, इस तरह लेते हैं कि हुकूमत जो है, यानी शहबाज शरीफ साहब ये कहें कि मैं असेंबलियां तोड़ रहा हूं और अगले इलेक्शंस का ऐलान कर रहा हूं, ये होगा। वरना दूसरी सूरत हाल में मामलात खुदा ना खास्ता बिगाड़ की तरफ और झगड़े की तरफ, फसाद की तरफ जा सकते हैं। ये समझा जाए। खूनी झगड़ा हो सकते हैं। आगे शुरू हो चुके हैं लोगों के घरों में। अच्छा, लोगों के घरों में और बड़े हसास घरों में लड़ाइयां शुरू हो चुकी हैं। अच्छा, जो कि पाकिस्तान के लिए अच्छी बात नहीं है। अच्छा, आपने कल ये भी कहा था कि कोई बड़ा हादसा पेश आ सकता है, कोई जिस दिन मैं छोड़ के आया हूं उस दिन कह के आया हूं कि 17 दहशतगर्द जिस दिन मैंने छोड़ी है कैबिनेट, उस पूरी फुल मीटिंग में शुक्रिया भी अदा किया और नेक्टा की और दूसरी एजेंसियों की स्टेटमेंट छोड़ के आया हूं कि 17 लोग दाखिल हो चुके हैं मुल्क में। मुख्तलिफ ऑर्गेनाइज, देखें ना, अब इस मुल्क में एक दहशतगर्द ऑर्गेनाइजेशन नहीं काम कर रही। 17 लोग मुल्क के अंदर दाखिल हो चुके हैं। कोई भी बड़ा खूनी हादसा हो सकता है। खुदा ना करे मेरे मुंह में खाक, जो मैं कहूँ ये गलत, लेकिन जो फाइलों पे आया वो मैं बता के आया हूँ और दस्तखत करके आया हूँ।
अच्छा, फर्ज करें अगर शहबाज शरीफ साहब कहते हैं कि नहीं 1.5 साल की मुद्दत पूरी होगी या हम कम से कम 1 साल निकालेंगे, फिर क्या होगा? सर जो लोग बीच पड़े हुए हैं 1 महीना तो देना। आधी से ज्यादा अपोजिशन इलेक्शन खुद चाहती है, आधी से ज्यादा अब तो पीपल्स पार्टी को फिक्र पड़ी हुई है। उनको पता है कि IMF के आने के बाद इनके हालात क्या होंगे और जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स चल रही है उसके हालात क्या होंगे। जो इल्जाम हम पे था, हम समझते थे हलकों में कैसे जाएंगे, वही इल्जाम इन पे आ गए। हम हलके में छाती चौड़ी करके जा रहे हैं, ये चेहरा छुपा के जा रहे हैं। इतना फर्क पड़ गया है जी 15 दिनों के अंदर। अच्छा शेख साहब, मरियम नवाज साहिबा की तकरीर आपने सुनी कल रात को? जो उन्होंने कही, उन्होंने कहा कि कुछ अहम तकर्रुरियां चाहते हैं कि इमरान खान उनकी मर्जी से हो। ये इस तरह की बात आपने सुनी? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा, मैंने नहीं सुनी। अगर उनमें हिम्मत है तो अब तो उनके पास पासपोर्ट भी हैं, आ जाएं पाकिस्तान में। नहीं, मरियम नवाज साहिबा ने लाहौर में कहा। शायद साहब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, अगर इजाजत हो। कभी दुनिया की तारीख में मैं 2 सवाल पूछता हूँ। एक दिन में 4 कोटें टूटी हों कि एक आदमी के पासपोर्ट के लिए और 5वीं दफा भी समझे कि बात नहीं बन रही और वापस लिया जाए। अगर आप नॉलेजेबल आदमी हैं, आप पढ़े लिखे दुनिया के एंकर हैं, आपकी स्टडी है, आप हिस्ट्री के स्टूडेंट हैं, मुझे दुनिया में कोई ऐसा वजीर आजम देता है जिसको फर्द जुर्म की काल पड़ रही हो कि शहबाज शरीफ वल्द मोहम्मद शरीफ हाजिर हो, वो कह रहा है वो प्राइम मिनिस्टर बन गया है। अदालत में आवाज पड़े कि हमजा शरीफ वल्द शहबाज शरीफ हाजिर हो, वो कहते हैं चीफ मिनिस्टर बन गया है। फलाना मिनिस्टर हाजिर हो, वो कहते हैं जिसको उम्र कैद है, वो कह रहे हैं जनाब अली वो वजीर बन गया है। फिर इस मुल्क में तो कुछ ना कुछ होके रहेगा ना, फिर ऐसे नहीं हो सकता। इस मुल्क में बहुत बहुत हसास वक्त गुजर रहा है और ये अगर मैं 30 कह रहा हूँ, 5-10 दिन का मार्जिन मुझे दे दें, मैं इससे ज्यादा आगे हालात नहीं जा होता। ये 8-10 दिन पहले दे दें या बाद में दे दें? बाद दें, पहले दें। खान साहब की कॉल की बात है, जब खान की कॉल नहीं, लेकिन फिर बजट शेख साहब, बजट का क्या होगा? बजट तो जून में है ना? बजट से पहले कुछ ना कुछ होगा। जो नवंबर से पहले पहले इलेक्शनों के फैसले होने हैं, ये नहीं हो सकता कि फैसले ना हो। अच्छा शेख साहब, बहुत शुक्रिया और इंशाल्लाह आपसे राब्ता रहेगा। बहुत शुक्रिया जी। सर बहुत सारी अहम बातें, बहुत अहम उन्होंने बात की सिक्योरिटी कंसर्न के हवाले से। सर 17 लोग दाखिल हो चुके हैं। वो कह रहे हैं कि मुल्क में मुख्तलिफ जो अच्छा, अब ये देखें एक बड़ा जमूद सा आ गया। अभी हमारे साथ एक और गेस्ट आते हैं तो मैं उनसे भी जरा पूछूंगा कि देखें आज क्या हुआ है तमाम रोज। एक तो शेख रशीद साहब की मुस्तकिल, शेख रशीद साहब ये पिछले चंद दिनों से बात कर रहे हैं कि 31 मई से पहले। नाजरीन, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब 3 रोज़ा दौरे पर आज सऊदी अरब रवाना हुए, जबकि हुकूमत ने साबिक़ वज़ीर आज़म और मौजूदा सदर के खिलाफ आर्टिकल 6 के तहत रेफरेंस दायर करने का फैसला किया है। दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ ने इस्लामाबाद की जानिब मिलियन मार्च करने का भी आज ऐलान किया। इस समेत दिन भर जो अहम डेवलपमेंट्स रहे उन पर बात करेंगे।